उत्तर प्रदेश में जब कानून की बात होती है तो एक नाम गूंजता है, योगी आदित्यनाथ। अब ये नाम सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि एक एक्शन ब्रांड बन चुका है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। चाहे अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हो या अवैध कब्जों पर चलाया गया बुलडोजर, योगी सरकार का रुख साफ है। कानून तोड़ोगे तो जवाब मिलेगा, और वो भी जोरदार तरीके से। ताजा मामला बरेली का है, जहां हिंसा के बाद अब बुलडोजर गरजा है और मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर सीधा वार हुआ है। इसी के साथ अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में जो तेजी और ठोसपन दिखा है, उसने साफ कर दिया कि अब यूपी में सिर्फ बात नहीं होगी, एक्शन होगा। और यह एक्शन किसी के दबाव में नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक होगा। बुलडोजर की कार्रवाई सीधा एक्शन का प्रतीक बन गई है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर अतिक्रमण पर। क्या कुछ हुआ है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर का बरपा कहर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनके शासन में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जो इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, उसने उन्हें एक अलग पहचान दी है, बुलडोजर बाबा। ये नाम अब सिर्फ मीडिया की हेडलाइन नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है उस नीति का जिसमें अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को सीधे तौर पर जवाब दिया जाता है। अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करे, अवैध निर्माण करे या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो योगी सरकार की तरफ से पहले नोटिस, फिर चेतावनी और आखिर में बुलडोजर चलता है। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है, बल्कि इसे एक सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, जो साफ संकेत देता है कि यूपी में अब कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो कोई आम आदमी हो, कोई रसूखदार नेता हो या फिर किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो, योगी सरकार के लिए सब बराबर है। और यही वजह है कि आज यूपी में अपराधियों के बीच डर और आम जनता के बीच भरोसा दोनों बढ़ा है। बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई की है, वो एक मिसाल है कि राज्य सरकार अब हिंसा के पीछे के नेटवर्क को भी तोड़ने के मूड में है। इस मामले में जैसे ही मौलाना तौकीर रजा का नाम आया तो सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं हुई, बल्कि उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई। ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाना, हमसफर पैलेस को सील करना, मोहसिन रजा के घर के सामने से अवैध कब्जा हटाना, ये सब सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि संदेश है। यह दिखाता है कि सरकार अब घटना के बाद मूक दर्शक नहीं बनती, बल्कि जड़ से निपटने की नीति पर काम करती है। ड्रोन से निगरानी हो, भारी पुलिस बल की तैनाती हो, फायर ब्रिगेड की मौजूदगी, ये सब दिखाता है कि कार्रवाई सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि रणनीतिक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार इसे धर्म, जाति या राजनीति से जोड़ने की इजाजत नहीं देती। चाहे अपराधी किसी भी धर्म या पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई निश्चित है। योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें 3 बड़े स्तंभ साफ नजर आते हैं। पहला, एनकाउंटर पॉलिसी, दूसरा बुलडोजर कार्रवाई और तीसरा बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा। पहले यूपी में बदमाशों को पकड़ना मुश्किल होता था, लेकिन अब अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर आम हो गया है और इसे जनता का समर्थन भी मिला है। फिर आया बुलडोजर, जिसने सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ी, बल्कि अवैध कब्जों के पीछे के राजनीतिक संरक्षण को भी उजागर किया है। और अब जब तौकीर रजा जैसे नेताओं पर कार्रवाई की बारी आई तो सरकार ने उनके ऊपर बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। करोड़ों की अघोषित संपत्तियों की जब्ती और सीलिंग दिखाती है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन है, जिसमें पहले अपराध पकड़ा जाता है, फिर नेटवर्क तोड़ा जाता है और आखिर में आर्थिक कमर तोड़ी जाती है। बरेली हिंसा के भड़काने के मामले में जब तौकीर रजा फंसे तो अब उन पर इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसी एक्शन के चलते। यही योगी मॉडल है, जिसमें अपराध के साथ साथ अपराधियों की जड़ को उखाड़ना ही असली लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मंच से बोल चुके हैं कि राज्य में अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ भाषण नहीं रह गया, बल्कि हर जिले में इसकी झलक देखने को मिल रही। बरेली हो, कानपुर हो या प्रयागराज,
हर जगह एक जैसी कार्रवाई हुई है और ये एक दो दिन की बात नहीं। पिछले कुछ सालों में यूपी की छवि ही बदल गई है। पहले जो राज्य गुंडागर्दी और अपराध के लिए बदनाम था, वहां अब गुंडे खुद सरेंडर कर रहे हैं, अपराधी खुद कोर्ट में जाकर जमानत मांगते हैं और नेताओं के चेले अब अवैध धंधों से दूर भाग रहे हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि वो कानून हाथ में लेने वालों पर किसी भी स्तर की कार्रवाई कर सकता है और यही कारण है कि आज बुलडोजर सिर्फ मिशन नहीं, ये एक प्रतीक है योगी सरकार की नीयत और नीति का। और ये भी साफ है कि ये कार्रवाई केवल एक बार नहीं होगी, ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक यूपी पूरी तरह से अपराध और अराजकता से मुक्त नहीं हो जाता। अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। वहीं दूसरी ओर फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक पांचाल घाट पर जिला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सालों से गंगा किनारे कब्जा करके बनाए गए मकानों और पक्के निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो गए। प्रशासन ने साफ कहा कि गंगा की जमीन और आस्था स्थल पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति एक सख्त और प्रतीकात्मक कदम बनकर उभरी है। सरकार ने अवैध कब्जों, माफियाओं द्वारा हत्याई गई जमीनों और गैर कानूनी निर्माणों पर सीधे बुलडोजर चलवाकर ये संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। खासकर माफिया तत्वों और बाहुबलियों के खिलाफ की गई ये कार्रवाई जनता के बीच सरकार की मजबूत छवि बनाने में सफल रही। योगी सरकार का ये कदम न सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाने तक सीमित रहा, बल्कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और आम जनता को न्याय दिलाने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखा गया है। उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सरकार की मंशा और नीति का प्रतीक बन चुका है। लगातार देखने को मिल रहा है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो या किसी संगठन से जुड़ा हो, अगर उसने कानून तोड़ा है या हिंसा में शामिल रहा है तो योगी सरकार की तरफ से उस पर कड़ी कार्रवाई तय है। बीते कुछ दिनों में पहले पत्थरबाजों के खिलाफ एनकाउंटर की खबरें सामने आई, फिर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला और अब बरेली हिंसा के बाद तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, बुलडोजर एक्शन की। और ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है, बल्कि अब तो सरकार ने साफ कर दिया है कि ना कोई बचेगा और ना बख्शा जाएगा। चाहे अतिक्रमण हो, गुंडागर्दी हो या फिर हिंसा फैलाने की साजिश, अब हर अवैध गतिविधि पर एक्शन होगा और वो भी पूरी ताकत से। बुलडोजर की ये गरज सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही, बल्कि उन नेटवर्क्स और मानसिकताओं को भी ध्वस्त कर रही है जो अब तक कानून को चुनौती देते थे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है और ये साफ संदेश है कि अब कानून का राज होगा, ना कि किसी का खौफ। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब अपराध, अराजकता और अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बुलडोजर अब केवल जमीन से अवैध निर्माण हटाने वाली मशीन नहीं रह गई, ये सरकार की नीयत, नीति और निष्पक्षता का प्रतीक बन गया है। बरेली की कार्रवाई हो या प्रदेश के किसी और हिस्से में उठाया गया सख्त कदम, ये सब एक सोच को दर्शाता है जिसमें कानून सबसे ऊपर है और अपराधी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पद में क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि अब यूपी में सरकारी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी हकीकत बनकर सामने आएगी। और यही वो बदलाव है जिसकी वर्षों से जनता को जरूरत थी और आज जब वह बदलाव होते हुए देख रही है तो डर अपराधियों को है और सुकून आम जनता को। बुलडोजर की आवाज अब यूपी की पहचान बन चुकी है, एक ऐसी पहचान जो न्याय, अनुशासन और विकास की नींव पर खड़ी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।